ज्यादातर लड़कों को लगता है कि अगर जेब में मोटा पैसा हो, हाथ में महंगी गाड़ी की चाबी हो और वो दिन रात लड़की की केयर में लगे रहे तो कोई भी लड़की उन्हें कभी छोड़कर नहीं जाएगी। लेकिन सच इससे बिल्कुल उल्टा है, जो तुमने खुद अपने आसपास देखा होगा। बड़े बड़े रईस, बिजनेसमैन और दिखने में एकदम परफेक्ट लड़कों के रिश्ते टूट जाते हैं, और वहीं दूसरी तरफ एक बिल्कुल साधारण सा लड़का जिसके पास कोई बहुत बड़ी दौलत नहीं है, उसके साथ लड़की सालों साल खुश रहती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या लड़कियों को सिर्फ पैसा चाहिए या सिर्फ अंधा प्यार और केयर? इसका जवाब है दोनों में से कुछ भी नहीं। वो कुछ तीसरा ही ढूंढ रही होती हैं, जो 90% लड़कों को कभी समझ ही नहीं आता। आज हम फीमेल साइकोलॉजी के उसी सबसे बड़े सीक्रेट को डीप में डिकोड करेंगे। इसे समझने के लिए हम आचार्य चाणक्य की प्रैक्टिकल बुद्धि और ओशो के इंसानी भावनाओं वाले नजरिए का इस्तेमाल करेंगे। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको एक ऐसी खामोश परीक्षा के बारे में बताऊंगा जो हर लड़की अपने पार्टनर की लेती है और लड़के उसमें फेल हो जाते हैं। इसलिए एक एक शब्द को बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट नंबर 1, देखो यार, फीमेल साइकोलॉजी को अगर बहुत गहराई से समझोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि उनके लिए सिक्योरिटी सिर्फ एक शब्द नहीं है। ये उनके दिमाग में 2 अलग अलग लेयर्स पर काम करती है। पहली लेयर है प्रैक्टिकल सिक्योरिटी, यानी व्यावहारिक सुरक्षा। हजारों सालों का इंसानी इतिहास गवाह है, एक महिला का दिमाग हमेशा आने वाले कल का आकलन करता है। वो आज में जीते हुए भी तुम्हारे फ्यूचर को देख रही होती है। वो खुद से कुछ अनकहे सवाल पूछती है। क्या यह इंसान मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी उठा पाएगा? क्या इसके फैसले मजबूत हैं या ये खुद कंफ्यूज रहता है? क्या इसके साथ मेरा और मेरे आने वाले कल का भविष्य सुरक्षित है? चाणक्य कहते हैं कि जो पुरुष अस्थिर होता है, जो जिम्मेदारियों से भागता है और जो वक्त पर सही निर्णय नहीं ले पाता, वो चाहे कितना भी हैंडसम क्यों ना हो, लंबे समय तक अपना आकर्षण बनाए नहीं रख सकता। लड़कियों को गैर जिम्मेदाराना बर्ताव से नफरत होती है। अगर तुम लाइफ को लेकर सीरियस नहीं हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत अलर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर 90% लड़कों की सबसे बड़ी गलती है, वो सोचते हैं मैं तो पैसा कमा रहा हूं, अब तो रिश्ता अपने आप लाइफ टाइम चलेगा। यहीं पर एक बहुत बड़ा लूप फंसता है। पैसा होने के बाद भी रिश्ते क्यों टूटते हैं? इसका जवाब ओशो के पास है, जिसे सुनकर तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। पॉइंट नंबर 2, अब बात करते हैं उस दूसरी लेयर की, जिसके बिना पहला पॉइंट बिल्कुल बेकार है। इमोशनल सिक्योरिटी, यानी भावनात्मक सुरक्षा। ओशो ने पुरुषों के मनोविज्ञान पर एक बहुत गहरी चोट की है। ओशो कहते हैं कि ज्यादातर पुरुष घर में सब कुछ कमा कर ले आते हैं, लेकिन वो खुद कभी घर में मौजूद नहीं होते। इस बात की गहराई को समझो। तुम्हारा शरीर सोफे पर बैठा है, लेकिन तुम्हारा दिमाग मोबाइल स्क्रीन पर या कल के ऑफिस के काम में खोया है। वो तुमसे बात कर रही है और तुम सिर्फ हूं, हाँ, अच्छा कर रहे हो। तुम उसे सुन तो रहे हो, लेकिन समझ बिल्कुल नहीं रहे हो। फीमेल साइकोलॉजी में इमोशनल सिक्योरिटी तब बनती है जब एक महिला यह महसूस करे कि ये इंसान सिर्फ मेरे शब्द नहीं, मेरी खामोशी भी पढ़ सकता है। जब उसका मूड स्विंग होता है, जब वो बिना किसी वजह के परेशान होती है और सामने वाला पुरुष उस पर चिल्लाने या गुस्सा करने के बजाय एक चट्टान की तरह शांत रहता है, उसे स्पेस देता है और बिना जज किए सुनता है, तब जाकर उसके अंदर एक अटूट ट्रस्ट पैदा होता है। यही वो वजह है जहां पूरा गेम पलट जाता है। कई बार कम कमाने वाला लेकिन इमोशनली मैच्योर लड़का लड़कियों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगने लगता है, और वहीं दूसरी तरफ करोड़ों कमाने वाला लेकिन इमोशनली अनअवेलेबल पुरुष, जिसके पास बात करने का समय नहीं है, उससे दूरियां बढ़ने लगती हैं। अब तुम कहोगे, भाई तो फिर असली सच क्या है, पैसा या इमोशन? चलो इसको एक सीधे देसी उदाहरण से समझते हैं। मान लो एक बहुत आलीशान महल है जिसमें दुनिया की हर सुख सुविधा है, लेकिन उस महल के अंदर की हवा में सिर्फ अकेलापन और घुटन है। क्या तुम वहां रहना चाहोगे? नहीं ना। यही हाल उस रिश्ते का होता है जहां सिर्फ पैसा है लेकिन इमोशनल सिक्योरिटी नहीं। अब दूसरा सीन देखो। एक बहुत प्यारा इंसान है जो तुम्हारी हर बात समझता है, लेकिन उसके पास घर चलाने के, खाने के या मुश्किल वक्त में इलाज कराने के पैसे नहीं है। तो कब तक सिर्फ बातों से पेट भरेगा? एक ना एक दिन भविष्य का डर हावी हो ही जाएगा। यानी फीमेल साइकोलॉजी इन दोनों को तराजू के 2 पलड़ों की तरह देखती है। महिला सिर्फ एक प्रोवाइडर यानी कमाने वाला नहीं ढूंढ रही, वो एक ऐसा इंसान ढूंढ रही है जिसके साथ उसे अपना भविष्य भी सुरक्षित लगे और अपना वर्तमान भी सुकून भरा महसूस हो। तो अगली बार जब कोई लड़की यह कहे ना कि मुझे समझने की कोशिश करो, सिर्फ मुझ पर पैसे खर्च मत करो, तो उसे एक घिसा पिटा डायलॉग मत समझना। वो असल में उसकी साइकोलॉजी का एक बहुत बड़ा और गहरा सिग्नल है जो वो तुम्हें दे रही है। अगर तुमने इस बैलेंस को समझ लिया तो तुम उस 1% पुरुष की लिस्ट में आ जाओगे जो रिश्तों को सिर्फ चलाते नहीं बल्कि उनमें गहराई से जीना जानते हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्या तुम्हें पता है कि कई बार लड़कियां जानबूझकर तुम्हें इग्नोर करती हैं या एक साइलेंट टेस्ट लेती हैं, यह देखने के लिए कि तुम मुश्किल हालातों में कैसे रिएक्ट करते हो? कल की वीडियो में हम इसी फीमेल साइकोलॉजी की सीरीज में उस साइलेंट टेस्ट और इग्नोर करने वाले बिहेवियर को पूरी तरह से डिकोड करेंगे, जिसे आज भी 99% लड़के बिल्कुल गलत समझते हैं।